तो देखिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की, जहां समीर वानखेड़े हमला मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल रात छापेमारी के दौरान हुआ था समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर हमला। एनसीबी के 6 अधिकारियों पर यह हमला हुआ। हमले में एनसीबी के 2 कर्मचारी जख्मी भी हुए हैं। तो समीर वानखेड़े, उनकी टीम पर हमला और हमले के बाद अब इसमें कार्रवाई भी हुई है। इस कार्रवाई के तहत लोगों को गिरफ्तारी हुई, लेकिन देखिए 2 घायल हुए हैं। उनके सहयोगी जो थे एनसीबी के, जो साथ में स्टाफ गए थे, समीर वानखेड़े, उनकी टीम के ऊपर यह हमला हुआ। तो देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि छापेमारी करने गई थी एनसीबी की टीम और खुद समीर वानखेड़े जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, टीम को लीड कर रहे थे। आखिर किसके इशारे पर यह हमला किया गया उन पर? क्योंकि 50 से 60 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला किया। ड्रग पैडलर को जहां वो गिरफ्तार करने गए थे, पकड़ने गए थे उनकी टीम, किसके निशाने पर एनसीबी के अधिकारी? सबसे बड़ी बात, किसके कहने पर उन पर हमला किया गया? एनसीबी अपना काम कर रही है, ड्रग पैडलर्स को लगातार पकड़ रही है और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। ऐसे में किसको परेशानी है, किसकी बेचैनी सामने आ रही है? ये तो जाहिर सी बात है, किसी के कहने पर ये इशारा हुआ होगा, तो ये हमला हुआ होगा। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर हमला किया गया, जिसमें 2 अधिकारी चोटिल हैं। 1-2 नहीं, जब बल्कि 50 से 60 लोगों की भीड़ ने यह हमला किया है। 3 की गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। 6 लोगों की टीम, आपको याद होगा एनसीबी लगातार मुंबई में ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े तमाम लोगों को पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही। कई सेलिब्रिटीज जो हैं उनसे अब तक पूछताछ हुई है, गिरफ्तारियां भी इस मामले में हुई है, कई केसेस दर्ज हुए हैं। लेकिन अब देखिए एनसीबी के ऊपर ही हमला। एनसीबी पहले भी जो महाराष्ट्र के राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं, नेता हैं, उनके निशाने पर रही है एनसीबी की, वो आलोचना करते हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर उन पर हमला किया गया है। तो ड्रग्स मामले में लगातार सेलिब्रिटीज पर शिकंजा कस रहा है। ऐसे में अर्जुन रामपाल, रिया चक्रवर्ती हो या फिर रकुलप्रीत, दीपिका, सारा, श्रद्धा कपूर, उसके बाद से भारती, उनके हस्बैंड, इसके अलावा भी और तमाम नाम। आखिर जब शिकंजा कस रहा है और ड्रग पैडलर को गिरफ्तार करने, उनको हिरासत में ले रहे हैं या फिर उन पर एक्शन करने की कोशिश हो रही है एनसीबी की तरफ से, ऐसे में एनसीबी के अधिकारियों पर यह हमला होता है। सवाल उठेगा और सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके कहने, किसके इशारे पर समीर वानखेड़े और उनके साथ उनके अधिकारियों पर हमला होता है, उनकी टीम पर हमला होता है? एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े। ऐसे में उन पर हमला यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किसी ना किसी के इशारे पर, किसी ना किसी के इशारे पर यह हमला हुआ होगा। शाजिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाजिया, आखिर किन लोगों पर शक जताया जा रहा है? ये कौन लोग हैं? 3 की गिरफ्तारी हुई है, कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? क्यों और किसने हमला किया एनसीबी की टीम पर? देखिए रवि, अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन सीधे तौर पर एनसीबी इस वक्त सबसे ज्यादा एक्शन मोड में है और इसी बात की बौखलाहट है, इसी बात की फ्रस्ट्रेशन है कि आखिर क्यों एनसीबी लगातार धड़ाधड़ गिरफ्तारियां कर रही है, धड़ाधड़ लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, ड्रग कनेक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। समीर वानखेड़े खुद हर छापेमारी में पहुंच जाते हैं, रेड मारते हैं और सबूत जुटा कर लाते हैं। बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। लगातार 15 से 16 पेडलर्स की गिरफ्तारियां हो चुकी है और सबसे ज्यादा ये वो दौर है जब एनसीबी एक्शन मोड पे है और यही चीज कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि बौखलाहट चरम पर पहुंच गई है, फ्रस्ट्रेशन चरम पर पहुंच गई है। समीर वानखेड़े के ऊपर हमला हुआ, उनकी टीम के लोगों पर हमला हुआ। आप सोचिए इस देश में क्या बदमाशों की नजरों में, आंखों में कानून का जरा भी खौफ नहीं है, पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। कैसे इतने बड़े ऑफिसर के ऊपर हमला कर दिया जाता है, एनसीबी की पूरी टीम के ऊपर हमला कर दिया जाता है। इस देश की मुख्य एजेंसियों में शामिल है एनसीबी और उस टीम के ऊपर हमला किया जाता है। बट ऑब्वियस है, जाहिर तौर पर एक बड़ा हाथ है इसके पीछे और एक बड़ा सहयोग है, उसी समर्थन से यह हमला हुआ है। बिना किसी के समर्थन से किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होगी कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर दिया जाए, एनसीबी की पूरी टीम के ऊपर हमला कर दिया जाए। ये बात आप खुद भी समझ रहे होंगे। हमने आपको बताया कि 27 गिरफ्तारियां ड्रग कनेक्शन के दरमियान हो चुकी है, जिसमें 15 से 16 ड्रग पेडलर्स है और उन ड्रग पेडलर्स के जरिए ही बड़े बड़े नाम। शाजिया, आपका हम रुख करेंगे। शाजिया, अभी आपका हम रुख करेंगे। इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, एनसीबी के बड़े अधिकारी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर हमला होता है, जहां 2 एनसीबी के अधिकारी चोटिल हो जाते हैं। किसी ना किसी इशारे पर तो इतनी बड़ी भीड़ आ गई, 50-60 लोग यूं ही तो जमा होंगे नहीं। ये क्या हो रहा है सर मुंबई में? देखिए, पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत ये हमला हुआ है। इस हमले की सारा देश निंदा करता है, शर्मनाक हमला है, हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। पर साथ साथ में देश के सामने एक बात रखना चाहूंगा
कि कल महाराष्ट्र सरकार के एक दिग्गज मंत्री अब ड्रग पेडलर को लेकर के अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन करते हैं जी। और उसी समर्थन के कारण आज ये ड्रग पेडलर्स की इतनी हिम्मत होती है कि एक बहुत ही जी। प्रामाणिक एक जाबाज अफसर समीर वानखेड़े जी उन पर और उनकी टीम पर हमला करती है। ये महाराष्ट्र में पूरी तरह से रावण राज चल रहा है। ये गांधारी के भांति आंखों पर पट्टी बांध करके नहीं, लेकिन राम ये कदम महाराष्ट्र जी, की सरकार कर क्या रही है? आप खुद देखिए, महाराष्ट्र में अभिनेता सुशांत या उनके जैसे दूसरे लोग सुरक्षित नहीं हैं, पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं, वहां पर आम सिटीजन्स पर हमला होता है, एनसीबी के अधिकारी इस मामले की जांच और कार्रवाई करते हैं, उन पर इस तरीके से जानलेवा हमला होता है। राज्यपाल से आप मिलकर शिकायत भी कर चुके हैं। क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कुछ और भी कारण चाहिए महाराष्ट्र में? क्या और कोई अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, आपने बिल्कुल मूल और बुनियादी बात कही। इन्होंने जबरन आपातकाल पत्रकारों पर थोप दिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इन्होंने लीपापोती की। ड्रग्स का व्हाट्सएप चैट इनके पास 65 दिनों तक था। उस विगत 65 दिनों के अंतराल में इन्होंने ड्रग जो चैट महाराष्ट्र सरकार के पास था वह इन्होंने जानबूझ करके छुपाया। अब जिस प्रकार से यहाँ पे संत सुरक्षित नहीं है, अरे जो साधु संत महंत जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से त्याग और समर्पित जीवन जीते हैं। पारदर साधु हत्याकांड का मामला लोग भूले राम नहीं हैं। कदम जी, सभी संतों को लेकर के हम जन आक्रोश राम कदम जी, जो एनसीबी लगातार अपना काम कर रही है, एनसीबी तरह तरह के जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं या सबूत मिल रही है तो उनको हिरासत में ले रही है, गिरफ्तार कर रही है, उनको समन दे रही है, अपना काम कर रही है। सर, कोई तो होगा अंदर से जिसको परेशानी होगी, जो बेचैन होगा, वो नहीं चाहता होगा कि एनसीबी इस तरह से एक्शन मोड में हो, वो चुप बैठे, क्योंकि 50-60 लोग की अगर भीड़ आती है और एनसीबी अधिकारियों पर हमला कर देते हैं तो कहीं ना कहीं से तो शय मिल रहा होगा। सर, पीछे तो कोई बैठा है। देखिए कि 24 घंटे बीत नहीं गए, उसी के भीतर यानी कल महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान ड्रग्स पेडलर को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने के जैसा बयान आता है और 24 घंटे के भीतर इतनी बड़ी भीड़, उनकी हिम्मत कैसी होती है, उनका साहस कैसे होता है? क्या कर रही है महाराष्ट्र की सरकार, क्या कर रही है मुंबई की पुलिस? ऐसे कई सारे बिंदु हैं जो महाराष्ट्र सरकार को शक के कटघरे में खड़े करते हैं।